नमस्कार दोस्तों, तूलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम यूसेट के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हमने 45 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज उसी क्रम में हम यूसेट 2015 का सेट डी के बाकी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है माउंटेन बर्ड एंड ट्री श्रृंखला किसने की है। और विकल्प देखिए, राम कुमार, जे स्वामीनाथन, ए आर चुगताई, आर एस बिष्ट। तो माउंटेन बर्ड एंड ट्री जो श्रृंखला बनाई गई थी, जो पेंटिंग की श्रृंखला, ये श्रृंखला बनाई थी मशहूर चित्रकार जे स्वामीनाथन के द्वारा। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जगदीश स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है और संक्षिप्त में इन्हें जे स्वामीनाथन कहा जाता है। और इन्होंने कई सारे आर्ट मूवमेंट भी भारत में चलाए थे। इनका जन्म 21 जून 1928 को हुआ था और 25 अप्रैल 1994 को इनका निधन हुआ। और उसके अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो माउंटेन बर्ड एंड ट्री जो श्रृंखला इन्होंने बनाई थी उसका चित्र है। 47वां प्रश्न है हमारा, ए ला पूपे शब्द किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। ए ला पूपे शब्द किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये एक टर्म है। और विकल्प हैं, विकल्प ए मल्टीप्लेट कलर प्रिंटिंग, विकल्प बी एक प्लेट पर कई रंगों का प्रयोग, सी विस्कोसिटी और डी उभरे हुए सतह पर रंग। तो ए ला पूपे जो शब्द है ये प्रयोग किया जाता है एक प्लेट पर कई रंगों का प्रयोग। तो विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 48वां प्रश्न है, लिथोग्राफी तकनीक किस पर आधारित है। लिथोग्राफी तकनीक किस पर आधारित है। और विकल्प देखिए, पानी और तेल में अमिश्रित, बी विकल्प है तेजाब और सोडा, सी विकल्प है मुद्रण कला की स्याही की विस्कोसिटी और डी गोंद और स्याही का घनत्व। तो लिथोग्राफ तकनीक जिस पर आधारित है वो है पानी और तेल में अमिश्रित। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाता है। तो लिथोग्राफी में पानी और तेल में मिश्रित तकनीक का प्रयोग किया जाता है। 49वां प्रश्न है, प्रिंट मेकिंग में श्याम से श्वेत का विकास किया जाता है। तो ये प्रिंट मेकिंग जो है, यहाँ पर जब प्रिंट बनाए जाते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ब्लैक से वाइट की ओर जो प्रिंटिंग की जाती है वो कौन सी प्रिंटिंग है। तो विकल्प ए लिथोग्राफी, विकल्प बी मेजोटिंट, विकल्प सी है लाइन एचिंग और विकल्प डी है ड्राई पॉइंट। तो प्रिंट मेकिंग में श्याम से श्वेत का जो विकास किया जाता है ये किया जाता है मेजोटिंट में। मेजोटिंट भी एक टेक्निक है जिसमें प्रिंट्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है मेजोटिंट, यानी कि विकल्प बी। 50वां प्रश्न है, एडोब द्वारा प्रारंभ किए गए ग्राफिक्स छवि के एडिटिंग कार्यक्रम का नाम बताएं। तो यहाँ पर देखिए, एडोब के 4 जो कार्यक्रम हैं, यानी कि 4 प्रोग्राम हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। तो लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहा है कि जो ग्राफिक्स या इमेज के लिए एडिटिंग की जाती है उस प्रोग्राम का नाम क्या है। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर प्रो और एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। तो ग्राफिक्स छवि की एडिटिंग के लिए जिस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है उसका नाम है एडोब फोटोशॉप। और आपने बहुत बार ये सुना भी होगा कि फला तस्वीर को फोटोशॉप से बनाया गया है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर हो जाता है। और 51वां प्रश्न है, उस पश्चिमी मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने प्रमुखता से जलीय संरचना निर्मित की। राइट द नेम ऑफ वेस्टर्न स्कल्पटर हु लार्जली क्रिएटेड एक्वाटिक फॉर्म्स, यानी कि जिन्होंने जलीय संरचना ज़्यादा निर्मित की, उस पश्चिमी मूर्तिकार का नाम आपने बताना है। तो यहाँ पे विकल्प ए है मैलो, बी जेकब लिप्चिट्ज और सी जियो ऑर्प और डी दुशाम्प। तो जो वेस्टर्न मूर्तिकार थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा जलीय संरचनाएं निर्मित की वो हैं दुशाम्प, यानी कि विकल्प डी
इसका सही उत्तर हो जाता है। 52वां प्रश्न है, चित्रकार मनकू चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? अब यहाँ पर चित्रकार जो मनकू हैं उनके बारे में पूछा गया है कि वे किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। और विकल्प देखिए, बसोहली, गुलेर, गढ़वाल और कुल्लू। तो यहाँ पर चित्रकार मनकू के बारे में पूछा गया है कि वे किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर जो मनकू हैं वे गढ़वाल चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सी गढ़वाल शैली हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी जो मिनिएचर पेंटर्स हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। कई बार उनकी पेंटिंग्स को पूछा जाता है, कई बार वे किस आर्ट स्टाइल से बिलोंग करते हैं ये पूछा जाता है। कई बार जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स है उनके जो संस्थापक राजा हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहाड़ी मिनिएचर और राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स को भी आपको यू सेट या सी सेट के पेपरों के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। 53वां प्रश्न है, अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है, अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? तो यहाँ पर विकल्प देखिए, सिगमंड फ्राइड, आंद्रे विर्ता, दिदेरो और कॉलरिच। तो अति यथार्थवाद का जो घोषणा पत्र था, उसका मैनिफेस्टो था, वो लिखा था आंद्रे विर्ता ने। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है, निम्न में से कौन स्पेनिश कलाकार नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, स्पेनिश कलाकार नहीं है पूछा हुआ है। तो विकल्प देखिए, गोया, रिबेरा, पिकासो और ब्राक। तो यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि कौन सा चित्रकार स्पेन का नहीं है। तो गोया, रिबेरा और पिकासो ये स्पेनिश चित्रकार हैं। तो इसमें विकल्प डी ब्रॉक सही हो जाता है। ब्रॉक जो है वो एक फ्रेंच चित्रकार थे, स्पेनिश चित्रकार वे नहीं थे। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 55वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी चित्र शैली का केंद्र नहीं था? देखिए यहाँ पर चित्र शैली का केंद्र नहीं पूछा गया है, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कंपनी चित्र शैली से संबंध नहीं रखता है। अब यहाँ पर विकल्प देखिए, बनारस, पटना, मुर्शिदाबाद और धनबाद। तो अगर आपने कंपनी शैली के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बनारस, पटना और मुर्शिदाबाद ये जो 3 स्थान थे ये कंपनी चित्र शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं। और जिसमें कि पटना तो मुख्यतः कंपनी चित्र शैली का मुख्य केंद्र रहा है, इसलिए कंपनी शैली को पटना शैली भी कहा जाता है। तो इन विकल्पों में से धनबाद जो है, धनबाद कंपनी चित्र शैली का केंद्र नहीं था। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता है। तो इन प्रश्नों के जवाब देते समय आप ये देखिएगा कि क्या पूछा गया है, यानी कि नहीं पूछा गया। यहाँ पे चित्र शैली का केंद्र नहीं था। कई बार हम जल्दीबाजी में ये पढ़ लेते हैं कि चित्र शैली का केंद्र था, तो उसके बाद हम गलत जो आंसर दे देते हैं और हमारे नंबर कम आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना होगा आपको। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि सवाल पढ़ते समय आप बहुत ही तेज़ी से सवाल ना पढ़ें, सवाल को बहुत ही आराम से उस पर चिंतन मनन करते हुए पढ़ें, ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि वो पूछ क्या रहा है। 56वां प्रश्न है हमारा, सैलो द रिफ्यूजे नामक प्रदर्शनी किस आंदोलन के कलाकारों द्वारा लगाई गई थी? और यहाँ पर विकल्प है रोमांसवाद, फाववाद, प्रभाववाद और बरोक। तो सैलो द रिफ्यूजे नामक जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, उस प्रदर्शनी को लगाया था प्रभाववाद के चित्रकारों ने। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है। और 57वां प्रश्न है, कालक्रमानुसार भरत स्तूप किस काल से संबंधित है? यहाँ पर इसका टाइम पीरियड के बारे में पूछा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कुछ डायनेस्टीज के नाम दिए गए हैं, जिसमें गुप्त, कुषाण, शुंग और मौर्य डायनेस्टी का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा है क्रोनोलॉजिकली भरत स्तूप बिलोंग टू विच पीरियड, यानी कि किस डायनेस्टीज के समय ये भरत स्तूप का निर्माण किया गया था। ये भरत स्तूप किससे संबंधित है, किसके साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, यानी कि मौर्य
जो साम्राज्य था उससे संबंधित है भरत स्तूप, और भरत स्तूप का जो निर्माण करवाया था वो सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। तो विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाता है। 58वां प्रश्न है हमारा, लंबी गर्दन सहित मैडोना किसने चित्रित की? और यहाँ पर देखिए विकल्प है लियोनार्डो दा विंची, रैफेल, टिशियन, परमिजी या निनो। तो लंबी गर्दन सहित मैडोना का जो चित्र बनाया था वो बनाया था परमिजियनिनो ने। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता है। तो इनके जो नाम होते हैं ये भी बड़े अटपटे होते हैं, इनको लेना भी बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पर। तो ऐसे जो नाम हैं इनको भी आपको याद में रखना होगा कि जो बोलने में भी, उच्चारण करने में भी कठिन लगते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। 59वां प्रश्न है, हार्वर्ट रीड है। हार्वर्ट रीड है, अब यहाँ पे पूछा हुआ है हार्वर्ट रीड क्या है? तो विकल्प है देखिए कला इतिहासकार, कला समीक्षक, चित्रकार या मूर्तिकार। तो हार्वर्ट रीड जो है वह एक कला इतिहासकार हैं, आर्ट हिस्टोरियन है। तो विकल्प इसका ए सही उत्तर हो जाता है। और आपने बहुत जगह पर हार्वर्ट रीड के कोटेशन पढ़े होंगे जब वे मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में या भारतीय चित्रकला के इतिहास के बारे में जब भी उन्होंने अपने जो दृष्टांत हैं या अपने बुक्स में लिखा होगा, तो जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हार्वर्ट रीड की कोटेशन भी हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए कला इतिहासकार। जो हमारा 60वां प्रश्न है, द स्क्रीम नामक चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? और जो द स्क्रीम नामक चित्र है ये बहुत ही फेमस चित्र है, और यहाँ पर ये पूछा गया है कि द स्क्रीम नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया? तो 4 कलाकार यहाँ पे दिए गए हैं, जेम्स एंसोर, एडवर्ड मुंच, पॉल क्ली और कैंडेस्की। तो यहाँ पर द स्क्रीम नामक जो चित्र बनाया गया था वो बनाया गया था एडवर्ड मुंच के द्वारा। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाता है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं द स्क्रीम नाम की जो ये पेंटिंग है जिसे एडवर्ड मुंच द्वारा निर्मित किया गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार यूसेट के एग्ज़ाम में 2015 में प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कुछ पेंटिंग्स के बारे में भी पूछा गया, कुछ चित्रकारों के बारे में पूछा गया। तो आपको इस तरीके के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो भी सैम्पल पेपर आपको मिल रहे हैं या प्रीवियस ईयर के जितने भी आपको पेपर अगर कहीं से अवेलेबल हो जाते हैं तो आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई सारे प्रश्न इनमें से ऐसे होते हैं जो रिपीट होके पूछ लिए जाते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, और बचे हुए प्रश्नों को हम अगले अंक में देखेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 15 प्रश्न बचे हैं, इसके बाद हम किसी नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। और जितने भी प्रश्न आप इस प्रश्नावली में देख रहे होंगे यूसेट की, जितने भी हमने अभी तक वीडियोस बनाए हैं, वो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एलटी के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, लेक्चरर के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, यूसेट नेट के एग्ज़ाम में जो आपको हेल्प करेंगे। तो जितने भी प्रकार के प्रश्नावलियां हम लाते हैं वो सब आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। तो एग्ज़ाम से पहले जितने भी वीडियोस हमारे क्वेश्चन आर वाले हैं आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको उन्हीं में से कुछ प्रश्न रिपीट होकर के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आज के अंक में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।